सुगै गमनं समाहि मरणं जिणगुण संपत्तियो मज्जम् अथ प्राणिकाचार्य वंदना क्रियेयं पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्म स्यार्थं भाव पूजा वंदना सो समेतं श्री श्रुत भक्ति कायोत्सर्गं करोमि। कोटिशतं द्वादशेव कोट्यो लक्षाणशीदस्रधिकानि चैव पञ्चाशदशोत्तरसहस्रसंख्यामेतच्च पञ्चपदं नमामि। अरिहन्तवासी अत्तं गणहरदेवन्त्यां समं पणमानिवत्तजित्तो सुदृढानमोऽयं शिक्षा इच्छामि वन्ते सुद्भक्तिकदशालोचयम् अंगो वंगो पायणे पौडे परिमासुत्परिमाण योगा ओप गए चोलिया चेवे सुते थे धम्मकाय नित्य कालम अजय में पूजे में वंदा में नमस्यामि दुख को कम को वोइलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम निर्गुण संपत्ति हो मज्जम अथ प्राणिकाचार्य वंदना क्रियेयं पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्म स्यार्थं भाव पूजा वंदना सो समेतं श्री आचार्य भक्ति कायोत्सर्गं करोमि। सुजलि पार्गेभ्य स्वपरिमत भावना पटिमतेभ्य सोचय तपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्य 36 गुण समज्ञे पंचव्याचारण करण संदर्शे शिष्यानुग्रह कुशले धम्मायिरी सदा वंदे गुरुभक्ति संयमेन तरन्ति संसार साइरं घोरं क्षीणति अट्टकमं जर्ण मरणं न पावन्ति हे नेत्र मंत्रोपनिरता ध्यानाग्नियोत्राकुला सत्कर्मा पीरपोस्तपोदंजना साधु क्रिया साधवा चिल्ल प्रावरण गुण प्रहरण चंद्रार्कते ज्योतिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन बटा पीड़ंत माम साधवा गुरुवः पांतो नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायिका चारित्राणो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशिका इच्छामि वन्ते आयुर्भक्तिगतसालोचयं सम्मणानं सम्मदन्तं सम्मजजित्तानं पञ्चव्याचारणमायर्याणम् आयारादि सुदृढानवदेशीयाणम् उवज्झायाणं तेरगुणपालनयाणं संवसावणं शयनित्यकालम् अज्य मे पूज्य मे वन्दामि नमस्यामि दुःख को कम को वैलाओ सुगै गमनं समाहि मरणं जिणगुण संपत्ति हो मज्जम् श्री आदिसागर आचार्य ब्रह्मचार्य विभूषितं विसजमात्रिकं ज्योतिर्विधि न्यायकं गम्यं निमित्तैकं बुधे पूज्यं सर्वसंगविदूरितं प्रभावशालिनं धीरं वन्दे त्रिगुणभक्तितं वन्दे श्री महावीर कीर्तिसुगरं विद्यार्थिपारदप्रदं कालेऽध्यापि तपोनिविद्गुणगणे पूर्णं पवित्रं स्वयं नग्नत्वा द्वाविंशति परिसर भग्नो नियो योगिराट पायान्मान कुबुद्ध कष्ट कोई रात संसार पातो निधि कल्पांत काल वचना विषया गुरुणा लोकोत्तरातिर गुणस्तवनं प्रशंसा स्वामिन् नमोस्तु शिरसा मनसा वचोभि दद्यांसि मलमल सागर सूर्यवर्या स्वाध्याय ध्यान तप त्याग महान मूर्ति चेतांत शार कुशलोजन देव भक्त्या
महावीर कीर्ति गुरुवर्य सुपट्ट शिष्या नित्यं नमामि श्री शन्मति सागराय तोभ्यं नमो रवि समातव तेजकाय तोभ्यं नमो शशि समुज्जल वैभवाय तोभ्यं नमो दुरितजाल विनाशिनाय तोभ्यं नमो गुरु विराग शिवक्त्रताय तोभ्यं नमो परम रूप दिगंबराय तोभ्यं नमो सुजिन शासन वर्धनाय तोभ्यं नमो गुरु विराग सुनंदनाय तोभ्यं नमो गुरु विमर्शयतीश्वराय तोभ्यं नमो गुरु विमर्शयतीश्वराय तोभ्यं नमो गुरु विमर्शयतीश्वराय तोभ्यं नमो श्री विषम सागराय तोभ्यं नमो श्री विमर्शक सागराय हे स्वामी अधिष्ठा मंच बोलो सुमरत करे मंचा बच्चा क्रमणाकृत कारतन बोधनी आहारी बिहारी निहारी च रागेन दोषेन मोहे बेल लज्जा प्रमादेन वा जागरण सपने च ज्ञाता ज्ञात भाव विनतिक्रम अधिक्रम अतिचारण आचार इत्यादि दोषा लग्ना तांच मिता प्रायश्चित्तानि शुद्धम प्रयातम नमोस्तु जय देवादेव भगवान श्री आदिनाथ भगवान की जय देवादेव भगवान श्री शांतिनाथ भगवान की जय जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान जय हो जय हो जय हो जय हो आदि भगवान जय हो जय हो जय हो जय हो आदि भगवान जय हो जय हो जय हो जय हो शांति भगवान जय हो जय हो जय हो जय हो शांति भगवान हम आए हैं द्वार तुम्हारे हम आए हैं द्वार तुम्हारे दे दो प्रभु जी हमको सहारे दे दो प्रभु जी हमको सहारे शांतिनाथ भगवन 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 शांतिनाथ भगवन 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 जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान सर्वज्ञ स्वामी शरण में आया सर्वज्ञ स्वामी शरण में आया कहीं न मिला जो सुख पाया कहीं न मिला जो वह सुख पाया हर्षित हुए नयन 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 हर्षित हुए नयन 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 जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान हित उपदेशी आप कहते हित उपदेशी आप कहते
हम गुण गाने भक्त बन जाते, हम गुण गाने भक्त बन जाते। छोड़ो न अब चरण चरण चरण, छोड़ो न अब चरण चरण चरण। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान, जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान। आर जी के बाबा कहते, हरि जी के बाबा कहते। यक्ष यक्षिणी भी सिर को नवाते, यक्ष यक्षिणी भी सिर को नवाते। झुकते हैं मुनिगण मुनिगण मुनिगण, झुकते हैं मुनिगण मुनिगण मुनिगण। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान, जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान। दुखिया कोई द्वार पे आए, दुखिया कोई द्वार पे आए। हंसता हुआ ही द्वार से जाए, हंसता हुआ ही द्वार से जाए। श्रद्धा हो पावन पावन पावन, श्रद्धा हो पावन पावन पावन। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान, जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान। जय हो जय हो जय हो जय हो आदि भगवान, जय हो जय हो जय हो जय हो आदि भगवान। जय हो देवादि भगवान श्री शांतिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य भावलिंगी संत राष्ट्र की श्रवणाचार्य गुरुदेव विमर सागर जी महामंडराज की जय। जिनागम पंथ जय परम पूज्य मुनि श्री विषम सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री विश्वक सागर जी महाराज की जय। प्रतिदिन अपन 16 गण भावना के बारे में जान रहे हैं, समझ रहे हैं। तो आचार्य भगवान आज अपने को बता रहे हैं अभिक्षण ज्ञान उपयोग भावना के बारे में। कल भी इसी के बारे में बताया था हमने थोड़ा आपको। तो अभिक्षण ज्ञान उपयोग भावना किसे कहते हैं, यानी कि समीचीन ज्ञान में निरंतर लगाए रखना अपने उपयोग को, यही आचार्य भगवान ने अभिक्षण ज्ञान उपयोग भावना बताया था। तो सदैव उपयोग का सदुपयोग करता रहना भी अभिक्षण ज्ञान उपयोगी कहलाता है। उपयोग को हमेशा अपना सम्यक बनाए रखना चाहिए, यानी कि चिंतन हमेशा सम्यक बना रहे। अपने मन को सदैव ज्ञानोपयोग में लीन रखना बहुत बड़े साहस की बात है। ऐसा कुछ विरले सम्यक दृष्टि जीव ही कर पाते हैं, क्योंकि मिथ्या दृष्टि जीव कभी भी अपने परिणामों को नहीं संभाल पाते। और जिनके परिणाम संभले हुए रहते हैं वही ज्ञानोपयोग का उपयोग सम्यक प्रकार से कर सकता है। प्रत्येक कार्य को करते समय पूर्वपर बातों पर विस्तार से विचार कर लेना सम्यक ज्ञान की निशानी है। आचार्य भगवान कह रहे हैं यहाँ पर कि कोई भी कार्य करो, लेकिन कार्य करने के पहले उसमें क्या हित है और क्या हित है इसका विचार पहले ही व्यक्ति को कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर बिना विचारे बात करते हैं, बिना चारे कार्य को प्रारंभ कर देते हैं, तो निश्चित ही वह कार्य भी आपको का हित करने वाला हो जाता है, आपके ऑफिस में कारण बन सकता है। अभिक्षण ज्ञानोपयोग सदा ज्ञाता दृष्टा बनकर रहने का ही प्रयास करता है। अभिक्षण ज्ञानोपयोगी क्या करता है, मात्र जानता और देखता है, लेकिन किसी की क्रिया के बीच में दखल अंदाजी वह व्यक्ति नहीं करता। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या देख रहा है, इससे उसे कोई मतलब नहीं रहता। वह मात्र अपने आप को देखता है,
कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी चेष्टा क्या है, मेरी क्रियाएं क्या है, मेरा ध्यान कहाँ है, मेरी क्रियाओं में क्या अच्छाई है और क्या बुराई है। वह व्यक्ति हमेशा अपने आप को देखता है और इस संसार में जो अपने आप को देख लेता है वही एक दिन अभिक्षण ज्ञान को प्राप्त हो पाता है। बाकी जो एक दूसरे को देखने में लगे रहते हैं, एक दूसरे का विचार करने में लगे रहते हैं, वो कभी भी शुद्धोपयोग को प्राप्त नहीं हो पाते। संसार के प्रत्येक पदार्थ को देखते हुए जानते हुए भी वितरागी प्रभु कभी बंधन को प्राप्त नहीं होते। कर्मों के बंधन का मुख्य हेतु है उन्हें अपना पराया मानना, यानी कि पदार्थ से जुड़ना ही कर्म बंध का कारण है। पदार्थ में कभी न पदार्थ अच्छा होता है न पदार्थ कोई बुरा होता है। पदार्थ तो जैसा है वैसा ही है, लेकिन अपने आत्मा के अनुकूल जो चिंतन, अपने इष्ट में जो चिंतन लगता है वो अपने को अच्छा लग जाता है, और जो अनिष्ट का कार्य करने वाला चिंतन है वो अपने को वो वस्तु बुरी लगने लग जाती है। जबकि पदार्थ न अच्छा होता है न बुरा होता है, केवल अपने आत्मा के चिंतन है। व्यक्ति का जैसा चिंतन होता है वैसा उसको वो पदार्थ भाषित होने लग जाता है, क्योंकि पदार्थ में अगर अच्छाई और बुराई हो तो जैसा आपको अभी पंखे या कूलर में बैठते हुए जो महसूस होता है, जो आप आनंद की अनुभूति करते हो, आपको जो अच्छा लग रहा है वही आपको सर्दी में भी लगना चाहिए। लेकिन सर्दी में आप पंखे कूलर को बुरा बता दोगे, जबकि वो तो जैसा गर्मी में था वैसा ही सर्दी में भी है। तो ये मात्र अपने आत्मचिंतन की बात है कि अपने को अपने अनुकूल जो पदार्थ लगता है वो स्वतः ही अच्छा लगने लग जाता है, जो अपने अनुकूल नहीं होता है वो हमेशा व्यक्ति को बुरा लगने लग जाता है। संसार के अनंत पदार्थों को जानकर भी निजात्मा को कहाँ जान पाते हैं, क्योंकि दुनिया पूरे संसार का, पूरे ब्रह्मांड का तो ज्ञान कर देती है पर अपने आप को नहीं जान पाती। तो आचार्य भगवान यहाँ कह रहे हैं कि बाहरी जानकारी करने से, पूरे ब्रह्मांड की जानकारी से आपका कुछ भी भला होने वाला नहीं है। जब भी भला होगा अपने आप को जानने से होगा। अभिक्षण ज्ञानोपय का अर्थ है स्वपर आलम्बन या माध्यम लेकर निज को जानना व निज में लीन होना। अपन सभी प्रतिदिन भगवान के दर्शन करने आते हैं, पर जब तक मात्र आप भगवान के दर्शन करने आते रहेंगे, भगवान को देखते रहेंगे, तब तक आपका कल्याण नहीं हो सकता। आपका कल्याण जब होगा जब भगवान को देखकर उनके जैसे गुणों को अपने आप में निहारने लग जाओगे, वैसे ही गुण अपने आप में अनुभव करने लग जाओगे। उस दिन निश्चित ही आपका कल्याण हो जाएगा। पर मात्र अपन सोचें कि भगवान हमारा कल्याण कर दें, तो भगवान 3 काल में भी हमारा कल्याण नहीं कर सकते। अभिक्षण ज्ञानोपयोग कहते हैं कि हम पर को क्यों जाने, हमारे पास अपनी आत्मा में हमारा वैभव जानने व देखने के लिए क्या कम है। अगर आप अपनी आत्मा के आत्मगुणों का अगर चिंतन करो तो शायद ये पूरा जीवन भी आपका चिंतन करते करते कम पड़ जाए। इतने हर जीव के अंदर गुण हैं, गुणों की कोई कमी नहीं है, लेकिन गुणों पर दृष्टि तो जाए। अपनी आदत अनादि के संस्कारवश दुर्गुण देखने में पड़ी रहती है। हमेशा व्यक्ति दूसरे के अंदर दुर्गुण देखता है, किसी भी कार्य में कमी देखना सब जानते हैं, लेकिन अच्छाई कोई भी देखना नहीं चाहता। क्योंकि एक दृष्टांत शास्त्रों में मिलता है एक चित्रकार का। एक चित्रकार था, उसने बहुत ही अच्छा सुंदर सात्विक एक चित्र बनाया सिनेरी का, पर उसके मन में आया कि लोगों से पूछ लिया जाए, अगर इसमें कोई कमी हो तो और सुधार कर दिया जाए। तो उसने उस चित्रपट को एक चौराहे पे जाकर टांग दिया
और पास में उसमें लिख दिया कि सभी लोग इसको बड़े गौर से देखें और अगर कोई कमी नज़र आए तो निश्चित निशान लगा के हमें बताया जाए, अवगत कराया जाए ताकि उसका सुधार किया जाए। तो जब वो शाम को चौराहे पर वापसी आया वो व्यक्ति, तो उस चित्र पर एक नहीं हजारों निशान लगे हुए थे और वो चित्र की सूरत ही बिगड़ गई थी। वो चित्र पहचान में भी नहीं आ रहा था कि मैंने चित्र किसका बनाया है। लोगों ने उसमें इतनी कमियां निकाल दी। दूसरे दिन उसने दूसरा चित्र तैयार किया और उसमें लिख दिया पास में ही कि इसमें इस चित्र में क्या अच्छाई है वो आपको अवगत करानी है। और वह वहाँ पर टांग के चला गया। शाम को जब वो व्यक्ति आया तो उस चित्र पर एक भी निशान नहीं था, क्योंकि अनादिकाल से जीव मात्र कमियां देखने पर लगा है और जब तक अपन दूसरों की कमी देखते रहेंगे तब तक कभी भी अपने गुण अपने को नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि जैसी दृष्टि होती है वैसा ही व्यक्ति को दिखता है। अगर दृष्टि आपकी समीचीन है तो आपको बुराई में भी अच्छाई नज़र आएगी। एक चोर से भी आज शिक्षा ले सकते हो, ऐसा नहीं कि शिक्षा लेने के लिए कोई गुरु ही हो, या शिक्षा अपन को भगवान जिनेंद्र देव से ही मिलती है। इस जगती का, इस संसार का कण कण अपने को शिक्षा देता है। मात्र शिक्षा लेने की अपनी प्रवृत्ति बन जाए, गुण ग्रहण करने की अपनी अगर प्रवृत्ति बन जाए तो निश्चित ही हम हर जगह से शिक्षा ले सकते हैं। एक पत्थर से अपन शिक्षा ले सकते हैं, एक मिट्टी से शिक्षा ले सकते हैं, पौधे से अपन शिक्षा ले सकते हैं, लेकिन अपने को हर जगह मात्र कमी नज़र आती है, लेकिन अच्छाई कहीं भी नज़र नहीं आती है। इसी का ही कारण है कि अभी तक अपन संसार में डूबे हैं। जिस दिन आपको अच्छाई देखना आना लग जाएगा उस दिन निश्चित ही आपका संसार मिट जाएगा। फिर कभी भी आप संसार को नहीं देख सकते, संसार में रह नहीं सकते। संसार में आप जब तक ही हो जब तक आपको कमी नज़र आ रही है। अभिक्षण ज्ञानोपयोगी का ही ज्ञान रूपी दीपक सदा जाज्वल्यमान रहता है। इससे विपरीत होने पर जबकि जो अभिक्षण ज्ञान उपयोगी नहीं है वह अपने हाथ में दीपक तो लिए होते हैं किंतु उसकी ज्योति कभी इतनी मंद पड़ जाती है कि मानो बुझ ही गई हो। यानी कि आपने कहावत सुनी होगी कि दीपक तले हमेशा अंधेरा रहता है। दीपक दूसरे को तो प्रकाशमान कर सकता है लेकिन वो कभी भी प्रकाशित नहीं होता, और इसी का एक कारण है कि दीपक काला पड़ जाता है। जो अपने आप को नहीं देख पाता वो कभी भी अपना उद्धार नहीं कर सकता, क्योंकि अपने आप को देखने पर ही आपको अपनी बुराइयां नज़र आएगी, लेकिन दूसरों को देखने से आपको अपनी बुराई कभी भी नज़र नहीं आ सकती। इसलिए आचार्य योगन कहते हैं कि हर कोई जलना चाहता ही संसार में। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो जलना नहीं चाहता है, पर हर कोई ईर्ष्या में जलता है। जबकि आचार्य भगवान कहते हैं कि अगर जलना ही है तो दीपक की तरह जलना चाहिए, ताकि खुद भी प्रकाशित हो और सामने वाले को भी प्रकाशित करे। पर ऐसा ना जलें कि खुद का भी बुरा हो जाए और सामने वाले का भी बुरा हो जाए। तो ईर्ष्या में व्यक्ति को कभी भी नहीं जलना चाहिए। अभिक्षण ज्ञान रूपी दीपक अपने एक समय की कीमत भी करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं से अधिक मानता है। इसीलिए कहते हैं कि सम्यक ज्ञानी गुरु का एक क्षण और अन्न के एक कण का बहुत ही मूल्य होता है। शास्त्रों में कहा कि एक कण भी अपने को नाली में नहीं बहाना चाहिए। एक कण की भी बड़ी वैल्यू है, क्योंकि जिस कण को आज आप नाली में बहा रहे हो अगर वो किसी भूखे व्यक्ति को मिल जाए तो हो सकता है उसका पेट भर जाए। तो ऐसे ही एक साधक का एक क्षण भी बहुत ही कीमतवान होता है।
अगर आपने उसका एक क्षण भी बर्बाद कर दिया, यानी कि आपने उसके मोक्ष मार्ग में व्यवधान खड़ा कर दिया, यानी कि विरोध खड़ा कर दिया। तो कभी भी कोई साधक अपने अगर साधना में लगे हैं तो उससे फालतू घर गृहस्थ की चर्चा अपन ना करें। लेकिन ऐसा भी नहीं कि ज्ञान की चर्चा ना करें। अगर ज्ञान की चर्चा आप उस साधक से करोगे तो निश्चित ही उसका भी ज्ञान बढ़ेगा और आपका भी ज्ञान बढ़ेगा। ठीक है, ज्ञान जितना खर्च करते जाएंगे उतना ही ज्ञान बढ़ता जाएगा, और जितना आप रोक लगा दोगे उतना ही आपका ज्ञान रुक जाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं से भी ज़्यादा अधिक मूल्यवान किसका समय होता है? एक अभिक्षण ज्ञान उपयोगी का समय होता है। अभिक्षण ज्ञान उपयोगी एक ऐसा चिन्मय लोक है जो आत्मनिरीक्षण व स्वकान्वेषक प्रदान हेतु है, क्योंकि जिसको अपनी आत्मा का ज्ञान हो गया वो पर फिर कभी भी दूसरे को नहीं देख सकता, उसको दूसरों को देखने की भी फुर्सत ही नहीं रहेगी। अभिक्षण ज्ञान उपयोगी लोक में विद्वान एवं त्रिकालवर्ती समस्त पदार्थों को सहज जानता है, देखता है, लेकिन उसको अपना कभी भी नहीं मानता। लेकिन जो रागी देशी व्यक्ति होते हैं वो निश्चित ही हर पदार्थ को अपना मानने की कोशिश करते हैं, कर्तापन जगाने की कोशिश करते हैं, जबकि कोई किसी वस्तु का कर्ता नहीं हो सकता, कोई किसी वस्तु को बना नहीं सकता, कोई किसी वस्तु को मिटा नहीं सकता। अगर आप मिटाना भी चाहो तो मिटा भी नहीं सकते आप, क्योंकि जो उसमें गुण विद्यमान हैं वह हमेशा रहेंगे। अभिक्षण ज्ञान उपयोगी व्यक्ति ज्ञानोपासना के माध्यम से लौकिक व लोकोत्तर इष्ट अभिष्ट कार्यों की भी सिद्धि कर लेता है, यानी कि उसमें भी सफल हुआ अपने आप को कर लेता है। ज्ञान का प्रवाह प्रत्येक चेतना में प्रति समय अविराम बना रहता है, चाहे जीव कैसा भी हो, चाहे मिथ्या दृष्टि हो, चाहे वो जीव पापी हो, चाहे वो जीव धर्मात्मा हो, लेकिन विपयोग हमेशा व्यक्ति का चलता है। चाहे वो सोता हो, चाहे वो खाता हो, चाहे वो पी रहा हो, फिर भी उपयोग व्यक्ति का हमेशा 24 घंटा अहरनिश चलता है। अब ये पुरुषार्थ की बात है कि अपन उस उपयोग को कहाँ लगाते हैं, किस में उसको चलाते हैं, यानी कि अशुभ में उपयोग ले जाते हैं या शुभ में अपना उपयोग ले जाते हैं। ये अपने आप के पुरुषार्थ पर निर्भर करेगा। जैसा आपका पुरुषार्थ होगा वैसे ही आपको फल की सिद्धि होना शुरू हो जाएगी। अभिक्षण ज्ञान उपयोग का अर्थ है सदैव अपने ज्ञान का उपयोग करना, अर्थात प्रत्येक क्रिया को विवेकपूर्वक सोच विचार करके करना। क्रिया कोई सी भी हो, चाहे क्रिया धार्मिक हो, चाहे क्रिया घर परिवार की हो, चाहे क्रिया व्यापार की हो, हर जगह क्रिया को सम्यक प्रकार से करना चाहिए। उसके हर पहलू को जानना चाहिए। ये भी नहीं है कि कोई वस्तु बुरी है तो अपन उसको ना जाने, क्योंकि जब तक दोष और गुण का ज्ञान नहीं करोगे तब तक आप दोषों को तज नहीं सकते और गुण को भी ग्रहण नहीं कर सकते। तो ज्ञानोपयोगी व्यक्ति हमेशा दोषों की और गुण की दोनों की ही जानकारी रखता है। जबकि लोग कई बार कह देते हैं कि जहाँ हमें जाना ही नहीं है उसका ज्ञान क्यों करें, जो वस्तु बुरी है उसका ज्ञान हम क्यों करें। पर जब तक आपको अच्छे और बुरे का ज्ञान नहीं होगा तो आप उसे बच कैसे पाओगे। तो बुरे का ज्ञान भी होना अति आवश्यक है, लेकिन जब तक दृढ़ता ना आ जाए तब तक बुरे का ज्ञान ना करें, दृढ़ता ना आ जाए तब तक अच्छाई का ही ज्ञान करें। इसलिए आचार्य भगवान कई बार हम लोगों से कह देते हैं कि बेटा सामायिक करना हो तो अच्छे प्रशस्त स्थान पर बैठना, सामायिक के समय एकांत में बैठना। क्यों? क्योंकि अभी आप कच्चे हो तो अभी आपका उपयोग भीड़ में नहीं लग सकता। पर जो अभ्यासी साधक हो जाता है उसको अगर आप शमशान में भी बिठा दो, बाजार के चौराहे पे भी बिठा दो, तो वो व्यक्ति वहाँ भी सामायिक कर सकता है। क्योंकि सन्मति सागर जी महाराज के लिए कहते हैं कि वो जब भी शिखर जी में सामायिक करते थे
तो तेरापंथी के बाहर चौराहे पर सामान करते थे। और वहाँ चौराहे पर इतने मच्छर होते थे हजारों की तादाद में। अगर अपने ऊपर एक मच्छर या दो मच्छर भी लग जाएं तो अपन बैठ नहीं सकते, पर उनका पूरा शरीर मच्छरों से ढक जाता था, फिर भी वह हिलते भी नहीं, तो देखना तो बहुत दूर की बात है। इतनी दृढ़ता जब आ जाए तब व्यक्ति को कहा गया है कि आप शमशान में जाकर भी समाई कर सकते हो, क्योंकि साधक के लिए न कोई प्रशस्त जगह है न कोई अप्रशस्त जगह है। उसके मात्र चिंतन की उपज लेती है, वह हर जगह को अपने चिंतन से सम्यक बना लेता है। पर जब तक दृढ़ता नहीं आई, आपका अभ्यास पूर्ण नहीं हुआ, तब तक आपको हर समय अनुकूलता के अनुसार ही आगे बढ़ना है। अगर बिना अनुकूलता के आप आगे बढ़ गए तो निश्चित ही आप मार्ग से च्युत हो जाओगे। मार्ग पर फिर कभी भी आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि ज्ञान के सदुपयोग से ही मिट्टी में हीरा, सोना, चांदी आदि धातुओं को शुद्ध बनाया जा सकता है। उसी प्रकार निरंतर ज्ञान के सदुपयोग से यह आत्मा भी कर्मों की मिट्टी से निकलकर परिशुद्ध रत्न या स्वर्ण की उपमा को प्राप्त परमात्मा पद को प्राप्त हो सकता है। इसलिए अगर अपने को परमात्मा बनना है, इस संसार के दुखों से अपने को बचना है, संसार के दुखों से छूटना है, तो निश्चित ही अपने उपयोग को सम्यक करने की कोशिश करें, अपने चिंतन को सम्यक बनाने की कोशिश करें, अपनी दृष्टि को निर्मल करने की कोशिश करें, गुण ग्रहण का भाव अपने अंदर लाने की कोशिश करें और दोषों को छोड़ने की प्रवृत्ति अपने अंदर लाएं। तो निश्चित ही आप आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक न एक दिन निश्चित ही आप सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाओगे। लेकिन जब तक आप मात्र ज्ञान का अहंकार करते रहोगे तब तक कभी भी आप उस अवस्था को प्राप्त नहीं हो पाते। कह रहे हैं कि ज्ञान किसी को बताने की जरूरत नहीं है। जैसे पुष्प कभी भी अपने खुशबू को फैलाने का कोशिश नहीं करते, क्योंकि जहाँ खुशबू होती है वह स्वतः ही फैल जाती है, और अगर बदबू है तो वह भी स्वतः ही फैल जाती है। तो यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे हैं कि आपका जीवन, आप जीवन को गुलाब के पुष्प की तरह बनाओ। कैसे बनाओ? गुलाब की तरह बनाओ, क्योंकि गुलाब कांटों में रहकर भी खिलखिलाता है और अपन अपनों के बीच में रहकर भी बड़े परेशान रहते हैं। क्यों? क्योंकि आपको अभी जीना ही नहीं आ रहा है। हर कोई अपनों से दूर भागने की कोशिश करता है, जबकि अपना तो अपना ही होता है। और अपना क्या है? अपना एक निज भगवान आत्मा ही है, इसके अलावा अपना कोई दूसरा हो नहीं सकता। लेकिन व्यक्ति अपने से दूर होता है और पराये को अपना बनाने की भूल कर रहा है, और पराये को अपना बनाने की भूल ही आपको कांटों की चुभन पैदा कर रहा है। जिससे पुष्प स्वयं किसी को प्रेरित नहीं करता, किंतु लोग स्वयं दिग विगंत यानी दिशा विधाओं से फैल रही उसकी सुगंध से आकर्षित होकर चले आते हैं। फूल कभी बुलाता नहीं है। इसीलिए अगर आपके पास सम्यक ज्ञान होगा, आप अगर सम्यक दृष्टि होगे, आपकी अगर दृष्टि गुण ग्रहण करने की होगी, तो निश्चित ही आप हर जगह गुण ग्रहण कर सकते हो, चाहे रास्ते चलते हो, चाहे दुकान पे बैठे हो, चाहे मंदिर में हो। लेकिन अगर आपकी दृष्टि ऐसी नहीं है तो आप सत्संगति में बैठकर भी कमियां निकाल लोगे, साधु के बीच में बैठकर भी आप कमियां निकाल लोगे, उसमें भी आपको अच्छाई नज़र नहीं आएगी। पर जो व्यक्ति गुण ग्रहण करने वाला होता है उसको बुराई में भी निश्चित ही अच्छाई नज़र आने लग जाती है। तो आप सभी लोग अपनी दृष्टि को बदलने का प्रयास करें, अपने कर्तव्यों की ज्ञान की ओर स्वतः ही खींचकर तेरे पास आ जाएगा। इसलिए अपने ज्ञान का उपयोग करने का कोशिश करें, अपने ज्ञान को दृढ़ बनाने का प्रयास करें। जितना आप अपने ज्ञान को शुद्ध उपयोग में लगाओगे उतना ही आपका उत्थान होता चला जाएगा, और जितना आप अपने ज्ञान को
राग द्वेष में लगाओगे उतना ही आपका पतन होना शुरू हो जाएगा। आप सोचो कि बोए बबूल और आम मिल जाए, तो ऐसा कभी संसार में हुआ नहीं है। तो जैसा आप बोओगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। जो परम पूज्य भावलिंगी संत राष्ट्रीय की शमणाचार्य गुरुदेव विमर सागर जी महामनिराज की जय। विश्व सागर जी महाराज की जय। विश्व सागर जी महाराज की जय। कल अपन देखेंगे सम्यक भावना के बारे में कि सम्यक भावना कैसी होती है, सम्यक भावना अपने को क्या शिक्षा दे रही है। क्योंकि एक एक भावना अपने आप में पूर्ण है। एक भावना का भी अगर आपने चिंतन कर लिया, उसको अपने हृदय में बिठा लिया, तो आपके अंदर पूरी 16 की 16 भावना ही प्रकटित हो जाएगी। और अगर एक भावना को भी आपने विराजित कर दिया, तो निश्चित को आपको एक भी प्राप्त नहीं होगी, 16 की 16 ही विनाश को प्राप्त हो जाएगी। ऐसा आचार्य भगवान इस दृष्टांत में कह रहे हैं। तो निश्चित ही अपन कल सम्यक भावना के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। जय परम पूज्य भावलिंगी संत राष्ट्रीय की शमणाचार्य गुरुदेव विमर सागर जी महामनिराज की जय। भजन भजन महाराज जी को सुनने आज महाराज जी और महाराज ने जाहिर लाए समय बचेगा तो हम सुनाते किसी को बैठवा। भगवान की जय। सागर में दुख न मिलता, तेरी शरण में आता क्यों। ओ सागर में दुख न मिलता, तो तेरी शरण में आता क्यों। शरण में आकर दुख न मिलता, तो तेरी शरण में आता क्यों। सच कहता हूँ मेरे भगवन, नहीं प्रेम से आया हूँ। विपदाओं ने मुझको भेजा, कथा सुनाने आया हूँ। गर्मी जिसको नहीं सताती, वृक्ष के नीचे जाता क्यों। शरण में आकर सुख न मिलता, तो तेरी शरण में आता क्यों। तुम तो सुख के सागर भगवान, तुम तो सुख के सागर भगवान। दो बूंद मिल जाएगी, जाने वाली अंतिम श्वासे पल को रुक जाएगी। नदियों में भी जल न होता, अंत देखने आता क्यों। शरण में आकर न मिलता, तो तेरी शरण में आता क्यों। जो कुछ तुमको सुना रहा हूँ, जो कुछ तुमको सुना रहा हूँ, वह मेरी मजबूरी है। जो कुछ करना चाहो भगवान, करना बहुत जरूरी है। खुद माया नहीं पिलाती, बच्चा रुदन मचाता क्यों। शरण में आकर सुख न मिलता, तो तेरी शरण में आता क्यों। भीख नहीं मांग रहा हूँ, भीख
नहीं मांग रहा हूँ भगवान, ना ही कोई भिखारी हूँ। स्वामी सेवक को देता है, मैं तो भक्त पुजारी हूँ। इतना नीरल उठाता बादल, इतना नीरल उठाता बादल, उतने ऊपर जाता क्यों? शरण में आकर सुख न मिलता, तो तेरी शरण में आता क्यों? भगवान महावीर स्वामी की जय। छोटी गुड़िया कह रही है, आजा बोल आजा। नमो अरिहंतम नमो सिद्धानम नमो अरियानम नमो आचार्यम नमो रोसवसाउनम एसो पंचमोकारो सर्वंता पराशरो से परमवैनम ओस्तु बोलना क्या? बस 3-4 मिनट, 2-3 मिनट, 2-3 मिनट। डबले 24 भगवान की जय। प्रभु आचार्य 108 विमर्श सागर जी महाराज की जय। प्रभु मुनि 108 विश्व सागर जी महाराज की जय। प्रभु मुनि 108 विश्व के सागर जी महाराज की जय। तो मौत सिर पे सभी के खड़ी, मौत सिर पे सभी के खड़ी, ध्यान कर ले ओ ध्यान कर ले घड़ी दो घड़ी, ओ मौत सिर पे सभी के खड़ी, ओ मौत सिर पे सभी के खड़ी, ध्यान कर ले घड़ी दो घड़ी। और इसको निज आत्मा से तो जोड़ो, ओ इसको निज आत्मा से तो जोड़ो, टूट जाए कर्म की कड़ी, ध्यान कर ले ओ ध्यान कर ले घड़ी दो घड़ी, ओ मौत सिर पे सभी के खड़ी, ध्यान कर ले घड़ी दो घड़ी। वो चाहते हैं सभी सुख यहाँ, चाहने से सुख मिलता नहीं, वो चाहते हैं सभी सुख यहाँ, चाहने से सुख मिलता नहीं, बिना किए धर्म सत्कर्म, धर्म का वृक्ष फलता नहीं। सीख सतगुरु की सबसे बड़ी, सीख सतगुरु की सबसे बड़ी, ध्यान कर ले ओ ध्यान कर ले घड़ी दो घड़ी, ओ मौत सिर पे सभी के खड़ी, ध्यान कर ले घड़ी दो घड़ी। ऊंचे ऊंचे भवन कोटियां साथ जाते नहीं ये कभी, ऊंची ऊंची भवन कोटियां साथ जाते नहीं ये कभी, साथ छोड़ जाना
प्रत्ये अभिमान करते सभी, ओ कब्जा लेते हैं की फूलझड़ी, कब्जा लेते हैं की फूलझड़ी। ध्यान कर ले, ओ ध्यान कर ले, घड़ी दो घड़ी, मौत सिर पे सभी के खड़ी। ध्यान कर ले, घड़ी दो घड़ी, ओ ध्यान कर ले, घड़ी दो घड़ी। जावानी के ज्ञान दे सुजलो करो, सोहानी मस्तक धरो, सदा देखो दो। हे जिनमानी भारती कोई न पुदिन रहे, जो तेरी संभाल रहे सो पावे सुख चैन। देव बजो हरिहंत को गुरु से वो निर्गन, तेरा धर्म पालो सदा हे मोक्ष का नौबत। नहीं हाल बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय। बाजे छम 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 छमा छम, बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में